हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 2.0। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे पार्ट के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैथ्स के सारे टॉपिक के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, एक 80 रुपये के मार्कअप प्राइस की एक वस्तु 68 रुपये में बेची जाती है, तो छूट परसेंटेज क्या होगा? उस वस्तु का मार्केट प्राइस दे रखा 80 रुपये और सेलिंग प्राइस दे रखा है 68 रुपीज़। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा डिस्काउंट। तो इन दोनों का डिफरेंस 12 यूनिट है, तो 12 रुपये है, तो हमारा डिस्काउंट है 12 यूनिट और डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है हमारा 80, तो 12/80 इंटू 100 इज नथिंग बट 50%। तो हमारा प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज आया 50%। इज ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंटेज होगा। 10% की छूट देता है, 10% डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 10 रुपये की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 यूनिट आएगा और 8% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट पर 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/25 आएगा, तो 25 की वस्तु पे 2 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा आएगा 27। सीपी, एसपी और एमपी इस रेशियो में इसको अरेंज कर देंगे। सीपी, एसपी और एमपी, हमारा मार्केट प्राइस 10 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 9 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस हमारा 25 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 27 यूनिट है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये आएगा हमारा 25 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा और ये 10 दिया 30 आ जाएगा। ठीक है, और हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता। जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं और डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो उस वस्तु को मार्केट प्राइस पर ही बेच देंगे, तो मार्केट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो वस्तु 25 रुपये की वस्तु को 30 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 25 पे। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 5/25 इंटू 100, 25 और 5 दूनी 10, 20% का। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश, 20%। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाय मार्केट प्राइस। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 रहेगी। 10 रुपये की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 यूनिट आएगा। 25% का प्रॉफिट दे रखा, 25% प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 रहेगी। 4 रुपये की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 5 यूनिट आएगा। सीपी, एसपी और एमपी के रेशियो में इसको अरेंज कर देंगे। सीपी, एसपी और एमपी, मार्केट प्राइस हमारा 10 यूनिट है, सेलिंग प्राइस हमारा 9 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस हमारा 5 यूनिट है। ठीक है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 5 का, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का, 4 नंबर की 36, 1 नंबर 45 और ये 50 यूनिट आएगा, है ना। वस्तु का लागत मूल्य 360 है और रेशियो में देखा जाए तो 36 यूनिट है। 36 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू
10 के बराबर आएगी। और अंकित मूल्य क्या है? और अंकित मूल्य हमारा 50 यूनिट है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस हमारा 50 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसका आएगा 500 रुपये। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 4। एक डीलर ने एक वस्तु को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, मतलब उसका मार्केट प्राइस 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और इसे अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 लगातार छूटें देते हुए उपभोक्ता को बेच दिया। यदि उसे सौदे पर 400 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। हमें दे रखा है इसका जो मार्केट प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा है, तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 रहेगी। मतलब उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो उसका मार्केट प्राइस उससे 1 ज़्यादा, मतलब मार्केट प्राइस हमारी 3 यूनिट रहेगी और कॉस्ट प्राइस हमारी 2 यूनिट रहेगी। उसने 20% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट, ये D1, ये 20% का डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू D बाय मार्केट प्राइस 1/5 लगे। 5 रुपये की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 4 यूनिट आएगा ना। फिर 15% का डिस्काउंट और दिया, 50% डिस्काउंट D2, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस 3/20 आएगी। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपये की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आएगी हमारी 70। CP और इक्विवेलेंट MP कितना? टोटल MP जो रहेगा 20 × 5 100 आ जाएगा। और इक्विवेलेंट सेलिंग प्राइस टोटल कितना रहेगा हमारा? 17 × 4 728, 4 कम 4 5 6 68 रुपीज़ आएगा। 68 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो CP, SP और MP इन तीनों फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 2 यूनिट है, मार्केट प्राइस हमारा 3 यूनिट है, मार्केट प्राइस हमारा इधर 100 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 68 यूनिट है। तो इनको इक्वल करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का, इसमें 3 का, तो ये अपना आएगा 300, 24 का 4, 6 6 18 19 20 204, और ये हमारा 200 आएगा। 200 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 204 है। 204 को सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमें दे रखा है प्रॉफिट 400 रुपये का होता है, और यहाँ रेशियो में देखा जाए तो 4 यूनिट का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें 4 का डिफरेंस देगा, 4 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उसका वस्तु का क्रय मूल्य 200 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो 20,000 के बराबर रहेगा। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 125 रुपये अधिक अंकित मूल्य, उसका मार्केट प्राइस 125 रुपये ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। वस्तु अंकित मूल्य पर 10% और 5% की लगातार 2 छूट देने के बाद उसे 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? उस वस्तु पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला 10% का डिस्काउंट, और दूसरा है 5% का डिस्काउंट, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 रहेगी, तो 20 रुपये की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो हमारा 90 यूनिट आएगा। और 8% का प्रॉफिट कमाती है। 8% का प्रॉफिट नथिंग बट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 रहेगी। 2 की वस्तु 25 की वस्तु पे 2 का
प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा आएगा 27 यूनिट है। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों को अरेंज कर देंगे। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इक्विवेलेंट निकालेंगे, ट्वेंटी इंटू 10, ये अपना 200 आया। और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट निकालेंगे 19 इंटू 9, है ना। तो सीपी, एसपी और एमपी, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 है, सेलिंग प्राइस 27 है, हमारा मार्केट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस 171 है। अब इसको अरेंज कर देंगे, तो इसमें 171 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 171 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का 25 इंटू 171, 27 इंटू 171, ये 200 इंटू 27। अब इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये 9 9 27, 9 27, 9 कम 9 9 9 81, 25 इंटू 19 दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा कि उस वस्तु का मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 125 ज्यादा है। वस्तु का मार्केट प्राइस 600 है और उसका कॉस्ट प्राइस 425 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 है और रेशियो के अकॉर्डिंग भी 125 है। एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस है 175 यूनिट और रेशियो 175 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जगह 475 है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 475 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जगह 475 रहेगा। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, नेहा ने 30% की छूट पर क्वेश्चन नंबर 6, नेहा ने 30% की छूट पर 1300 रुपये की कीमत पर एक किताब खरीदी और उसे 30% प्रॉफिट पर बेच दी, तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा। नेहा ने एक पुस्तक खरीदी, उस पर 30% का डिस्काउंट मिला, 30% डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 रहेगी। 10 की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो 7 यूनिट रहेगा। वो 30% का प्रॉफिट हुआ। 30% प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, 3/10 रहेगा। 10 रुपए की वस्तु पे 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा 13 यूनिट रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी में अरेंज कर देंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 13 यूनिट है। मार्केट प्राइस इसका 10 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 7 यूनिट। $70, 130 और 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, 91। तो कितना लाभ होगा। उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी 1300 रुपये, पर रेशियो में देखा 70 यूनिट। 70 की यूनिट की वैल्यू 1300 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 130/7 के बराबर रहेगी। 130/7 के बराबर रहेगी। 130/7 के बराबर रहेगी। प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, तो 70 - 91 इज नथिंग बट 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और एक यूनिट की वैल्यू 130/7 के बराबर है। 7 या 21,
तो उसका प्रॉफिट जो रहेगा वो 130 इंटू 3 तो 13 390 390 यूनिट 390 रुपये का प्रॉफिट होगा। 390 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 40% है। यदि छूट को बढ़ाकर 40% कर दिया जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? 20 डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/5 5 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस रहेगा हमारा 4 यूनिट। तो 40% का प्रॉफिट होता है। 40% प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 2/5 रहेगा। 5 की वस्तु पे 2 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा हमारा 7 यूनिट। सीपी, एसपी और एमपी को अरेंज कर देंगे हम। सीपी, एसपी और एमपी। सीपी हमारा 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है। मार्केट प्राइस हमारा 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो 4 यूनिट है। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से, इसमें 7 से। छूट को बढ़ाकर 40% कर दिया जाता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? हमें डिस्काउंट बढ़ा दिया है 40%। मार्केट प्राइस हमारा 35 यूनिट है और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। अगर डिस्काउंट 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस जो रहेगा मार्केट प्राइस का 60% होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35 मार्केट प्राइस इंटू 40% बढ़ाया तो उसका 60% होगा। 35 इंटू 60%। 2 तिया 6 2 5 10 5 7 35 70 21, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा 21 रुपये होगा। तो 28 की बजाय 21 होगा। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ। कितने पे? 20 पे इंटू 100, तो 20 से 500, 5% का प्रॉफिट हुआ। 5% का प्रॉफिट हुआ, तो ये अपना ऑप्शन डी फॉर देहरादून। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक दुकानदार एक खिलौने की लागत मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना होगा। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? यहाँ डिस्काउंट दे रहा है, दुकानदार वस्तु पर डिस्काउंट दे रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 20% का डिस्काउंट दिया तो उसके कॉस्ट प्राइस का 80% पे इसको सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस 300 रुपये है। 8/10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 75, 2 पंजे 10, तो सीपी आएगा 75 इंटू 55। कॉस्ट प्राइस हमारा 375 है और सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो क्वेश्चन में दी1 है 405 है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का? 30 है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 375 इंटू 100। 5 35 और 50 25, 5 दूनी 0, 5 36, 5 कम 5 50 25, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 तरी 15 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 8% प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आया ऑप्शन बी फॉर भल्लाल देव। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, मतलब और 10% की छूट दे रहा है, तो प्रॉफिट लाभ परसेंटेज क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस जो रहेगा, उसका मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 10 है तो उसकी मार्केट प्राइस 3 ज़्यादा रहेगी, तो मार्केट प्राइस जो रहेगी कितना? 13 यूनिट रहेगी।
10% का छूट दे रहा है। 10% डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 रहेगी। 10 रुपये की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 9 रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी इस तीनों का रेशियो अरेंज कर देंगे हम। सीपी, एसपी और एमपी। कॉस्ट प्राइस हमारा 10 यूनिट है, मार्केट प्राइस हमारा 13 यूनिट है। मार्केट प्राइस हमारा 10 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 9 यूनिट है। तो इसको अरेंज कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ जाएगा। 117 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। लाभ परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 17 का डिफरेंस है, मतलब 17 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 100 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 17% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु का अंकित मूल्य 425 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 25% का प्रॉफिट होता है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा, 18% का डिस्काउंट दे रखा। 18% की फ्रैक्शनल वैल्यू 9/25, 9/50। मार्केट प्राइस 50 है और 9 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो 41 आएगा। 25% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 रहेगा। 4 रुपये की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 5 रहेगा। अच्छा 25 हमें दे रखा 18% का डिस्काउंट दे रखा। 18% डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। तो 18% की फ्रैक्शनल वैल्यू 9/50, 9/50 रहेगा। तो 50 रुपये की वस्तु पे 9 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 41। तो 25% का प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 रहेगी। 4 रुपये की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 5 यूनिट रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों का रेशियो अरेंज कर देंगे। तो हमारा मार्केट प्राइस हमारा 50 यूनिट है। मार्केट प्राइस हमारा 50 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 41 यूनिट है। और कॉस्ट प्राइस हमारा 4 यूनिट है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 यूनिट है। तो इन दोनों को अरेंज करने के लिए इसमें 41 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है 165, 205 और 250 है। ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है मार्केट प्राइस 425 है, पर रेशियो में देखे 250 है। 250 की वैल्यू 425 के बराबर है। तब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे हम। 425 भागित 250, 1.7। एक रेशियो की वैल्यू 1.7 के बराबर है। तो हमें अब वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस 164 है, इंटू 164 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो रहेगा 1.7 इंटू 164, तो ये अपना आया 278.80 है ना, ये आया। तो ये अपना ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।